चलिए अब बात करते हैं आपका कैश विड्रॉल। इसको समझते हैं कैश विड्रॉल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये स्लाइड है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सवाल कैश विड्रॉल में ये पूछा जाता है ज्यादातर कि एक व्यक्ति कितने रुपए तक अगर कैश विड्रॉल करता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो टैक्स नहीं लगेगा। टाइप करके बता दीजिए जरा। उत्तर होगा 20 लाख। फिर भी टाइप कर दीजिए, मैंने तो पहले बता दिया। तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कोई जो है 20 लाख तक के कैश विड्रॉल करता है, नेचर ऑफ पेमेंट कैश विड्रॉल होगा, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जहां 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल करता है, चाहे वो एक अकाउंट में हो चाहे एक व्यक्ति अलग अलग अकाउंट से निकाले हो, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का जो विड्रॉल करता है, और अगर वो 3 प्रीवियस ईयर का आईटीआर दाखिल किया है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब दो यहाँ सिचुएशन तैयार हो रही है। एक तो सीधा सीधा सवाल अगर पूछेगा कि कितने रुपए तक के कैश विड्रॉल पर कोई टैक्स नहीं है, तो उत्तर होगा 20 लाख। लेकिन अगर कंडीशनल सवाल पूछ दिया कि कितने रुपए तक के जो कैश विड्रॉल पर टैक्स नहीं लगेगा अगर उस व्यक्ति द्वारा 3 साल का जो है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है, तो वहां पर उत्तर होगा 1 करोड़। ठीक है। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल नहीं किया है तो वहां पर टैक्स लगेगा 2%। तो ये बात सिंपल है। अगर किसी ने 20 लाख तक जो है कैश विड्रॉल किया है, तो चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे हो चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करा हो, उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन अगर 20 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया है एक साल में और 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉल किया है, तो अगर रिटर्न दाखिल किया है 3 साल का प्रीवियस, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया है पिछले 3 सालों का, तो उसको 2% टैक्स लगेगा। लेकिन जहां 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल होता है, तो 1 करोड़ के ऊपर के कैश विड्रॉल में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो 2% लगेगा टैक्स, और अगर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 5% लगेगा। वो कितना लगेगा? 5% लगेगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 194 एन इज ऑल्सो इंफॉर्मेटिव। कस्टमर बहुत क्वेश्चन करते हैं, स्पेशली करंट अकाउंट होल्डर। बहुत बढ़िया, वो तो करेंगे ही, उनका पैसा कट जाता है ना टैक्स के रूप में, तो वो प्रोडक्ट कोड के हिसाब से रहता है। आगे बताऊंगा किस किस अकाउंट में लगना चाहिए किस किस अकाउंट में नहीं लगना चाहिए। ठीक है। तो ये जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194N है, ये जो है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। तो इसको समराइज कर देता हूँ इस पेज को। 20 लाख तक अगर कैश विड्रॉल करता है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल करता है एक साल में, और उसने 3 साल के रिटर्न दाखिल किए हैं, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक के कैश विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 2% टैक्स लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर उन्होंने 3 साल पिछले जो है इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो 2% का टैक्स लगेगा, और अगर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 5% का टैक्स लग जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कि ये टैक्स कौन डिडक्ट करेगा, है ना, कौन डिडक्ट कर सकता है टैक्स, ये सवाल है कि टैक्स जो है कौन डिडक्ट करेगा। तो कौन डिडक्ट करेगा टैक्स? क्योंकि सरकार को टैक्स जाएगा, तो वो डिडक्टर कौन है, कौन डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देगा? तो डिडक्टर कौन है? बैंकिंग कंपनी, जो बैंक है ना, ये बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। तो जो हमने पिछले रेट्स दिखाए हैं यहाँ पर पूरे दिखाए हैं, सैलरी का इतना है ना, इसका इतना, सारे कोड वाइज दिखाए हैं, तो वो टैक्स डिडक्टर कौन रहेंगे? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस। और लिमिट ऑफ कैश विड्रॉल इज टू बी कैलकुलेटेड पर बैंक एंड नॉट पर ब्रांच। तो जो कैश विड्रॉल होगा वो पर बैंक कैलकुलेट किया जाएगा, पर बैंक, वो नॉट पर ब्रांच नहीं, एक ब्रांच से नहीं, वो पूरे बैंक से, मेनी अकाउंट्स भी है एक व्यक्ति का, तो वो जो है सारा काउंट किया जाएगा। If the recipient has filed his return income any of 3 previous year, then no TDS up to 1 करोड़। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी
व्यक्ति ने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल किया है और वो कैश विड्रॉल करता है तो कितने रुपए तक की छूट है कैश विड्रॉल में, टैक्स नहीं लगेगा। तो उत्तर क्या होगा, सीधे सीधे 1 करोड़। कितना लगेगा, 1 करोड़, 1 करोड़ लगेगा। ये पूछ रहे हैं सवाल, व्हाट इज द लेजर फोलियो चार्ज। सर लेजर फोलियो चार्ज है कि जो अकाउंट का स्टेटमेंट होता है ना, उसका एक एक लेजर आता है, तो उसका चार्ज है वो आपके सर्विस चार्ज में देख लीजिएगा, आपके सर्विस चार्ज पॉलिसी में देख लीजिएगा, है ना। वो इसका टीडीएस का नहीं है, वो आपका इंसिडेंशियल चार्जेस है। चलिए अब बात करते हैं कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल जो बात कर रहे थे कि ये किसको नहीं लगेगा, है ना। अभी हम लोग चर्चा किए ना इंपॉर्टेंट चीज कि अगर 20 लाख तक कोई कैश विड्रॉल करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20 लाख से 1 करोड़ तक करता है, रिटर्न फाइल किया है तो वो टैक्स नहीं लगेगा, और 1 करोड़ तक लगा है रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको 2% लगेगा, और 1 करोड़ से ऊपर है तो रिटर्न फाइल किया है तो 2%, रिटर्न फाइल नहीं किया तो 5%। अब किसमें जो है कौन कौन पेई पर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो एनी गवर्नमेंट बॉडी अगर कैश विड्रॉल करता है तो इस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, अगर बैंक जो है कैश विड्रॉल करता है, मान लीजिए स्टेट बैंक में आपका करंट अकाउंट है, आप जाके वहां 5 करोड़ निकाल लेते हैं, 4 करोड़, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में तो आप अगर उतना कैश निकाल लिए तो उसमें जो है टीडीएस नहीं लगेगा। एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो कोई भी जो बीसी है ना, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, क्योंकि देखिएगा आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को एक अकाउंट करंट अकाउंट दिया जाता है और उसमें उस लिंक होता है उसके डिवाइस से, वो ह्यूज ट्रांजेक्शन करता है, टर्नओवर करता है, तो उसको जो है वहां पर कमीशन मिलता है। तो अगर वो कैश विड्रॉल करता है क्योंकि उसको कैश पेमेंट करना होता है मशीन में, तो उसको जो है ये टीडीएस नहीं लगेगा। एनी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक, तो जो व्हाइट लेवल एटीएम है वो जो उनको टैक्स नहीं लगेगा। और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट द्वारा कोई नोटिफाइड पर्सन है उनको ये टीडीएस नहीं लगेगा कैश विड्रॉल पर। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो धीरे धीरे जो है आपको समझ में आ जाएगा, इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि टैक्स कैसे लगता है। यहाँ पर एक एबीसी लिमिटेड जो है एक अकाउंट होल्डर है, और यहाँ पर वो अकाउंट होल्डर जो है कैश विड्रॉल करता है। तो बैंक ऑफ इंडिया का ये जो ब्रांचेस है, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2020 को दिल्ली ब्रांच से 70 लाख रुपए विड्रॉल किया, 1 अक्टूबर 2020 को कोलकाता ब्रांच से 80 लाख विड्रॉल कर लिया, और 1 दिसंबर 2020 को जो है चंडीगढ़ ब्रांच से 90 लाख जो है वो विड्रॉ कर लिया कैश में। अब ये जो विड्रॉल है वो पर बैंक जो है ये विड्रॉल है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मैं बताया था 20 लाख तक कैश विड्रॉल होता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो टैक्स नहीं, 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ तक है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो 2% का टैक्स लगेगा। अब ये तो एबीसी कंपनी है और इसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो यहाँ पर 1 जुलाई 2020 को जो 70 लाख विड्रॉल किया है इस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ तक के टैक्स की बात ही नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न फाइल किया हुआ है। ठीक, अब 1 अक्टूबर को जब ये 80 लाख निकालने आता है तो इस पर टैक्स कितना लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर को ये 80 लाख रुपए निकालने आया तो पहले तो 70 निकाल चुका है, तो दोनों मिला के कितना हुआ 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ जो है वो 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस कर देंगे, 1 करोड़ तक के टैक्स नहीं है तो बचा कितना 50 लाख। तो 50 लाख पर 2% जो है टैक्स निकालेंगे और वो कितना होगा 2%, वो होगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हम यहाँ काट लेंगे, उसके पेमेंट में से 80 लाख में से टैक्स लग जाएगा। ठीक है, 80 लाख निकालेगा 1 लाख टैक्स कट जाएगा। अब 1 दिसंबर 2020 को ये 90 लाख लेके आता है, 90 लाख निकालता है तो 90 लाख का जो है फिर यहाँ पर उसको जो है 2% और लगेगा 1,80,000। तो इस तरह का टैक्स कैलकुलेशन होगा। आप समझ गए, 70 लाख रुपए निकालने आया तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 70 लाख 1 करोड़ तक को टैक्स क्यों वो उसकी छूट है, रिटर्न फाइल किया हुआ है। अब जहां भी 1 करोड़ से ऊपर हुआ 1 करोड़ 50 लाख, तो 1 करोड़ तक तो कोई टैक्स नहीं, 1 करोड़ से ऊपर में टैक्स लगेगा, तो 50 लाख का यहाँ 2% और यहाँ पर 90 लाख का 2%। तो इसको जो है उस फाइनेंशियल ईयर में 2,80,000 का टैक्स लगेगा टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा।